जब जब हमें स्वयं के शरीर से मोह होता है या अपने परिजनों से मोह होता है और उस मोह के कारण हम धर्म के मार्ग से पतित होने को भी तैयार हो जाते हैं, तो हमारे सामने भगवान कृष्ण खड़े दिखाई देने चाहिए। हमको गीता सामने सम्मुख दिखाई देनी चाहिए। जब अर्जुन विषादग्रस्त है, योगेश्वर भगवान कृष्ण उसे कितनी प्रकार से संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में न जायते म्रियते वा कदाचित, ये जो आत्मा है ना, ये आत्म तत्व की अजरता अमरता का इतना व्यापक संदेश गीता में है। और कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन, ये कभी जन्म नहीं लेता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसी क्रम में आगे वो कहते हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, तू ये मृत्यु की जो बात कर करके धर्म के मार्ग से हट रहा है, मरने का भय तुझे सता रहा है, सामने वालों को तू मारने से बचना चाहता है, इसका उपदेश मैं आपको देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये आत्मा जन्म लेता है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हो चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। आप संसार में जब कभी धर्म के मार्ग से पतित होने का ऐसी अवस्था आए और हमें लगे कि अरे कोई बात नहीं, हमें जीवन सुखमय चाहिए, तो गीता का चिंतन कीजिए, भगवान कृष्ण को सामने लाइए और विचार कीजिए, अरे इस शरीर के लिए क्या मैं अनित्य शरीर के लिए नित्य आत्मा को कलंकित करूं। बड़ा सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जिस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और वो एक कांड में पकड़े गए और ब्रिटिशर्स की जो कोर्ट होती थी उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की कोठरी में भगवान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, फांसी कोठरी में व्यायाम करते हैं रोज। उनका जो एक जेलर था मुस्लिम भाई, उस जेलर ने अनेक बार बैरक खुली छोड़ी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उस खुली बैरक को देखा, लेकिन एक बार भी उस बैरक से बाहर नहीं गए। जब फांसी का दिन आया, उस दिन भी यज्ञ करके व्यायाम करके जब वो जाने लगे, आप विचार कीजिए, ऐसा युवक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो देश के लिए दीवाना है, आज़ादी का दीवाना है, यज्ञ करके जा रहा है, सबकी आंखों में आंसू हैं। जेलर पूछता है, बिस्मिल, आज भी तुम व्यायाम कर रहे हो? वो उत्तर देते हैं, देखो, मेरे आदर्श महर्षि दयानंद हैं, मेरे आदर्श भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जन्म लिया है तो मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होगा, तो यदि मैं व्यायाम करते हुए संसार से जाऊंगा तो अगले जन्म में व्यायाम की प्रवृत्ति बनेगी, यज्ञ करते हुए जाऊंगा तो यज्ञ की प्रवृत्ति बनेगी। फांसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, फंदे की ओर। जेलर सामने सांस में चल रहा है, आंसू बहा रहा, कह रहा, बिस्मिल, तुम्हें याद है मैंने कई बार बैरक खुली छोड़ी, मैंने सोचा तुम जैसा दीवाना वीर इस जेल से बाहर निकल जाए, लेकिन बिस्मिल तुम गए नहीं, कारण बताओ क्या है? बिस्मिल ने कहा, मेरे आदर्श ऋषि दयानंद और योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस अनित्य शरीर की रक्षा के लिए मैं आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता, और आत्मा तो पुनः जन्म लेकर के आएगी, और मैं कहता हूं पुनः जन्म लेकर के मैं तुम्हारी इस सरकार को उखाड़ने के लिए फिर इसी ऊर्जा के साथ, इसी समर्पण के साथ, इसी तपो भावना के साथ, राष्ट्रीय भावना के साथ लगूंगा। ये संदेश हमारे शास्त्रों ने दिए हैं। आज हमारे परिवार वेद की ऋचाओं से दूर हैं, गीता के श्लोकों से दूर हैं, भगवान कृष्ण के उपदेश से दूर हैं, तो हमारे अंदर सब कुछ समझौता करने का अवसर आ जाता है। हम चाहते हैं कि संसार के सुख मिलते रहें, जबकि गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कितने श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। हे अर्जुन, जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को उतार कर फेंक देता है। इसलिए तू किस शरीर का मोह कर रहा है? बंधुओं, जब जब हमें संसार में मोह आने लगे तो भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर बताएं, हम सबके मन में भाव आए कि हम उस मोह से, शरीर के मोह से, धर्म से समझौता ना कर लें। हमारा जो कर्तव्य है, हम जिस क्षेत्र में जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे अंदर वो भाव आ जाए कि धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य का पालन करना हमारा दायित्व है। आत्मा तो अजर और अमर है, इस शरीर की रक्षा के लिए नहीं, आत्मा की रक्षा के लिए खड़े रहना हमारा दायित्व है।
आत्मा को सशक्त बनाना हमारा दायित्व है, तो गीता आत्मा को सशक्त बनाता है। गीता का उपदेश आत्मा को कर्मशील बनाता है। गीता का उपदेश अभिमान और अवसाद से बाहर निकालता है। गीता का उपदेश हमें जीवन में ईश्वरवादी बनाता है। मैं कहता हूं ईशावास्यम का भाव भी गीता के एक एक श्लोक से ग्रहण करना है। जब जब योगेश्वर कृष्ण आत्म तत्व की बात करते हैं तो दोनों आत्माएं आती हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों के उन्नति, हम कहते हैं परमात्मा के नियंत्रण में, रक्षण में, वह सर्वरक्षक परमात्मा इस आत्मा को गति प्रदान करे तो हमारे निश्चित रूप से उपदेश सार्थक होंगे। जीवन को कर्मशील बनाएं, ज्ञानशील बनाएं, आस्तिक बनाएं, ईश्वर उपासक बनाएं और कर्मोपासक बनाएं। यही गीता का संदेश है। धन्यवाद।